का एक्सपोजर नहीं होता है। आजकल लोग काम वगैरह नहीं करते, एसी में बैठे रहना, घर के अंदर ही काम करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो पहले ज़्यादा देखी जाती थी। अगर आदमी अपनी डाइट अच्छी प्रॉपर ले, दूध दही लस्सी मट्ठा वगैरह, बच्चे भी आजकल दिन भर घर में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल में ही करते रहते हैं, बाहर खेलना कूदना सब कुछ कम हो गया है। मेल्स में तो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, वजन ज़्यादा होना, शराब का सेवन, ये सारे एक प्रॉब्लम है ही है। जहाँ वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा है तो उन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी काफ़ी देखी जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में डेली छोले, राजमा, दाल, दही ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अपना वजन कंट्रोल में करें, डेली हो पाए तो आधा घंटा सैर करें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए सबसे नंबर 1 चीज़ एक्सरसाइज। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और व्यस्त जीवन शैली में हड्डियों से जुड़ी बीमारियां बड़े पैमाने पर पनप रही हैं। हड्डी रोगों से कैसे बचें, हड्डियों के जोड़ की बीमारियों से कैसे बचें, हड्डी की बीमारी का क्या है इलाज, आइए जानते हैं मथुरा के मेहता हॉस्पिटल एवं IVF सेंटर के संचालक डॉक्टर हर्षित मेहता से कि क्या है हड्डी रोगों का उपचार, कैसे होती हैं हड्डी से जुड़ी बीमारियां। निरोगी काया से बड़ा कोई जीवन का सुख नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन में धन दौलत हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है उससे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। तो यही जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर हमको कैसे स्वस्थ रहना है, और हम मथुरा के जो कुशल चिकित्सक हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। और आज हम करा रहे हैं मेहता हॉस्पिटल एवं IVF सेंटर के संचालक डॉक्टर हर्षित मेहता साहब से, जो कि हड्डी के जाने माने चिकित्सक हैं। और आज हम बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की, कि आखिर हड्डियों की बीमारियां कैसे होती हैं, किस एज पर बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ती हैं और उसका निदान क्या है, और मेहता हॉस्पिटल में हड्डियों से जुड़े हुए रोगों का उपचार क्या है। और कब इस तरीके से हम बात कर रहे हैं आपसे, पहली बार बातचीत हो रही है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि हड्डी के आप बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं हड्डी रोगों के, लोगों को आपके माध्यम से जानकारी मिलनी भी चाहिए कि हम हड्डी रोगों से कैसे बचें और उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज के दौर में देख रहे हैं कि हड्डियों की बीमारियां बहुत पनप रही हैं, यानी कि एक फिक्स एज पर जाके हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना, तो इसकी क्या वजह होती है और किस एज पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। देखिए, ऐसा वजह इसकी मेनली महिलाओं की बात करें तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल कारण, उसके अलावा धूप का एक्सपोजर नहीं होता है। आजकल लोग काम वगैरह नहीं करते, एसी में बैठे रहना, घर के अंदर ही काम करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो पहले ज़्यादा देखी जाती थी। और डाइटरी फैक्टर्स की कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, ये सब कारण मेन होते हैं। तो इसी का अगर आदमी अपनी डाइट अच्छी प्रॉपर ले, दूध दही लस्सी मट्ठा वगैरह जैसे फल आहार अच्छा करे, सलाद सब्जी ज़्यादा खाएं, घी तेल चिकनाई बाजार का खाना कम खाएं, तो आप एक ओवरऑल हेल्थ अपनी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरवेट लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है हड्डी की कमज़ोरी का। उसके अलावा डायबिटीज़ और ये सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बच्चे भी आजकल दिन भर घर में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल में ही करते रहते हैं, बाहर खेलना कूदना सब कुछ कम हो गया है। तो यही सब कारण है मेनली। तो बेसिकली देखा जाए तो घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, चाहे वो मेन हो चाहे वो मेन हो, पुरुष महिलाओं में हम इस पर देखना चाहते हैं तो या तो वो कूल्हे के दर्द से परेशान है या घुटनों के दर्द से परेशान है। तो बेसिकली ये घुटनों के मतलब प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती है और कैसे इससे रोका जा सकता है। देखिए, वही बात, अब मेनली तो देखिए मेल्स में तो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, वज़न ज़्यादा होना, शराब का सेवन, ये सारे एक प्रॉब्लम है ही है। और जहाँ तक सारी प्रॉब्लम्स के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इंक्रीज करना चाहिए। क्या माना जाए कि महिला में कैल्शियम की वजह से हड्डी की प्रॉब्लम्स होती है? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि डाइट की वजह से कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई, और थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं 40-45 के बाद महिलाओं में, जिस वजह से हड्डी में से उनकी कमी आ जाती है कैल्शियम की। तो साथ ही साथ उनको देखा जाए तो इंडिया में स्पेशली ऊपर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा है, तो उन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी काफ़ी देखी जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में डेली छोले, राजमा, दाल, दही ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ जी, उससे ओवरऑल काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वज़न ना बढ़ने दें, सबसे बड़ी बात, अपना वज़न कंट्रोल में करें, डेली हो पाए तो आधा घंटा सैर करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। अब जैसे कि हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, तो उसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे रखना चाहिए, प्रॉपर कैसे हमें कि हड्डियों के रोग से हम बचाएं, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार रीढ़ की हड्डी से लोग बहुत परेशान होते हैं दर्द से।
देखिए नंबर एक तो ये है कि ध्यान रखें कि आगे झुक के कोई भारी काम ना करें, कोई भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम इसी चीज़ों से शुरू होती है कि बस में बैठे झटका लग गया, बाल्टी उठा ली, कोई भारी वजन उठा लिया तो डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बात करें आपने कोई भारी वजन वगैरह उठा लिया, जैसे ये हड्डी है इसके बीच में ये डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी, तो कोई भी भारी वजन उठाने पे ऐसे ये डिस्क जो होती है नस को दबा देती है। जी। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। ठीक है, तो जब नस दबती है तो पैरों में सुनपन, झंझनाहट की सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा डायबिटिक्स में ये रीढ़ की हड्डी, नसों में झंझनाहट, नसों की कमजोरी ज़्यादा देखी जाती है। तो उसके लिए तो आप अपना बेसिक चीज़ें हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो ट्रीटमेंट लें प्रॉपर, और डाइट अपनी अच्छी रखें। डेली आधा घंटा 1 घंटा शरीर के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अपना जैसे भी करके आधा घंटा जल्दी उठें, आधा घंटा सैर कर ली, 1 घंटा सैर कर ली, डाइट अपनी प्रॉपरली, और बस बेसिक यही चीज़ें हैं। अब हम घुटनों की बात करें तो घुटनों में एक फिक्स एज पे बताया जाता है कि मतलब एज के बाद में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, अगर उसका ट्रीटमेंट है तो क्या ट्रीटमेंट है, अगर आप मेहता में वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? देखिए घुटनों के लिए एक तो ये है कि पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। जो लोगों को यहाँ पे हमारे यहाँ देखा जाता है पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना। इसलिए योग में तो वैसे जो पालती मारती बैठाते हैं उसमें तो योगासन, देखिए योगासन तो अलग चीज हो गई, पर जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पालती मार के बैठेंगे तो घुटने जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा मोड़ते हैं तो इसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, ये घिस जाता है जल्दी। तो इसीलिए घुटने के लिए बोलते हैं कि अच्छा है कि पालती मार के कम से कम बैठें। ये बहुत ही, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात दिखाई है कि लगातार घुटने मार के मतलब पालती मार के बैठने से ये प्रॉब्लम होती है, लगातार बैठने से। हाँ जी, तो उसमें क्या आता है, मतलब घिस क्या जाता है? ये जो कार्टिलेज होता है बीच में, ये मेनिस्कस होता है, ये इसके बीच में एक शॉक अब्जॉर्बर था, रबड़ की ये गद्दी जैसे घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट तो देखिए ऐसा है कि जिनको ये दिक्कत नहीं है या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग तो अपना वजन का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत जब भी दर्द हो, वजन से ही प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक्स में मैं सोचता हूँ कि 50-60% प्रॉब्लम्स तो वेट से रिलेटेड होती है। जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको कहीं ना कहीं 50-60 की एज में आके घुटनों की और कमर की दिक्कत होनी ही होनी है। तो वेट अपना कम रखना, डाइट अपनी प्रॉपर रखना, एक्सरसाइज करना, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेहता हॉस्पिटल में हम बात करें तो हड्डियों से रिलेटेड आपको क्या ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं, घुटने चेन से संबंधित क्या है, तो इसका अगर देखा जाए तो केमिकल घुटना चेंज कराने के लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता है, तो मेहता हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? देखिए घुटनों के लिए ऐसा है कि जो अर्ली स्टेज होते हैं उनको तो दवाई वगैरह से ट्रीटमेंट हो जाता है। जिनको दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है और जो दवाई नहीं लेना चाहते हैं, किन्हीं को कारणवश हम दवाई नहीं दे सकते, उसमें हम इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे 6 महीने से 1 साल तक अच्छा रिलीफ मिल जाता है। बाकी जिनके घुटने ज़्यादा खराब हैं या जो चाहते हैं नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल की हमें चलना फिरना है, सारा काम करना है, तो उनके लिए घुटने बदलने का ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छी सर्जरी है। आप पेशेंट एडमिट होता है, हम ऑपरेशन करते हैं, उसको अगले दिन से ही हम चला देते हैं वॉकर के सहारे, वो चलता फिरता है और अपनी पुराना जो उसका लाइफस्टाइल था, चलना फिरना, वो सब कुछ कर सकता है 10 दिन के अंदर ही। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। हम 12वें दिन में 13वें दिन में टाँके काट देते हैं। तो बहुत अच्छी सर्जरी है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं और बहुत सेटिस्फाइड। जैसे हमने जितने भी अब तक पेशेंट किए सारे के सारे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आई थिंक इट्स अ वंडरफुल, बहुत अच्छा सर्जरी है वो। अच्छा, लोगों को हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या आप सलाह देंगे? देखिए हड्डियाँ मजबूत करने के लिए सबसे नंबर 1 चीज़ एक्सरसाइज। कि डेली किसी ना किसी फॉर्म में आप चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करें, रनिंग करें, या जो भी थोड़ा बहुत आपको एक्टिविटी जो भी सूट कर सकती है वो करें, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है डाइट। मीठा ना खाएं, बाजार का कम से कम खाएं, तला हुआ या हाई कैलोरी या ये सारी डाइट ना लें, फल सब्जी खाएं, ताज़ा घर का खाना खाएं और यही सब है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब से जितना हो सके दूर रहें। बस इतना ही, आई थिंक यही 3 मेन चीज़ें हैं। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर हर्षन मेहता जो कि मथुरा के वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं और मेहता हॉस्पिटल के संचालक भी हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल जानकारी उनके द्वारा दी गई है कि हड्डियों को हम कैसे मजबूत करें,
हड्डियों की प्रॉब्लम्स कैसे होती है, हड्डी रोगों का निदान क्या है। उन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉपर हमको डाइट लेना चाहिए, अपनी दिनचर्या को फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। उन्होंने कहा है कि मेहता हॉस्पिटल में जितने भी काइंड के जो हड्डी से जुड़े हुए रोग हैं, बीमारी हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके द्वारा किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि लोगों को डॉक्टर साहब की सलाह और डॉक्टर साहब का से एडवाइस का जरूर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हमारी सलाह ये भी है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक्सरसाइज भी बेहद ज़रूरी है। इसको मतलब के साथ बोले भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।